पहलगाम ड्रामा मोदी सरकार को ही भारी पड़ गया। भारतीय अस्करी क़यादत का कमजोर ढांचा बिखरने लगा। राफेल लड़ाका तैयारों की नाकामी के बाद भारतीय फजाइया के नायब सरबराह को हटा दिया गया। एयर मार्शल एसपी धारकर ने भारतीय पायलट्स की तैयारियों पर सवालात उठा दिए। मरकजी अस्करी पॉलिसियों पर भी तनकीद की। चंद रोज कबल ही शुमाली कमान के आर्मी कमांडर को भी तब्दील किया गया था। भारत के सियासी और अस्करी हलकों ने एयर मार्शल धारकर की बरतरफी खामोश बगावत से ताबीर कर दी। मारूफ दफाई माहिर के मुताबिक तेज रफ्तार तब्दीलियां बीजेपी के इंतहा पसंदाना एजेंडे पर बदएतमादी की अलामत है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में रॉ का किरदार बेनकाब, खुफिया दस्तावेज मंजरेआम पर आ गई। दस्तावेज के मुताबिक ISI पर हमले का इल्जाम 36 घंटे बाद लगाना था। भारतीय मीडिया ने फौरी पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर मनसूबाबंदी खराब कर दी। दस्तावेज से वाज़ेह होता है भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को भी कोई हिदायत देता है। अनंतनाग में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी प्लान का हिस्सा था। सयाहों की आमदोरफ्त की निगरानी के बहाने खास जगहों पर फील्ड ऑपरेटर्स तैनात किए जाने थे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अमरीकी नायब सदर JD Vance की सिफारती मौजूदगी के मुताबिक तरतीब दिया गया। भारतीय हुकूमत ने दस्तावेज सोशल मीडिया पर लीक होने की तहकीकात शुरू कर दी है। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीका मुतहर्रिक। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पहलगाम हमले की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आबी जाहिरियत का इंतखाब किया। पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के लिए लाइफ लाइन है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का भारतीय हम मनसब को भी टेलीफोन। पाकिस्तान के साथ कशीदगी कम करने पर जोर। कहा, भारत पाकिस्तान के साथ मिलकर जनूबी एशिया में अमन और सलामती को बरकरार रखे। अमरीका खित्ते में कशीदा सूरत हाल का फ़ायदा उठाने से भी बाज न आया। भारत के साथ $13 करोड़ के दिफाई मुआहिदे की मंजूरी भी दे दी। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। पाक फौज हर मुहाज पर किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है। हमला कहाँ करना है ये भारत का इंतखाब है, आगे कहाँ जाना है ये हम बताएंगे। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक पैगाम। कहा कि पहलगाम वाक़े को भारत संतास मुआहदे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। दहशतगर्दी के वाक़यात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना भारत का वतीरा है। पहलगाम वाक़े के दौरान सोशल मीडिया अकाउंट्स जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर भी इस्तेमाल हुए। हमारे पास भारत के दहशतगर्दी के पैगामात को इंटेलिजेंस मालूमात हैं। चीनी बाशिंदों को यहाँ भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सामना रहा। हम चीनी बाशिंदों को निशाना बनाने के हवाले से मालूमात शेयर करेंगे। DGI SPR ने पहलगाम ड्रामे का पोस्टमार्टम भी किया। पूछा, कैसे मुमकिन है पुलिस 10 मिनट में पहुंची और FIR भी दर्ज कर ली। भारतीय मीडिया ने भी फौरी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। इल्ज़ाम तराशी के बजाय भारतीय हुकूमत को सवालात के जवाब देना होंगे। पाकिस्तानी अफवाज भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। किसी भी किस्म का तसादुम जोहरी जंग का पेश खैमा हो सकता है। आलमी बिरादरी पाकिस्तान और भारत से राबते में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, अक़वाम आलम की कोशिश है कि कशीदगी को ख़त्म किया जाए। पहलगाम वाक़े को गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात की नज़र होना चाहिए। भारत की मुहिम जोई का भरपूर ताकत से जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का वाज़ेह पैगाम। कहा कि सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना जंग तस्वुर होगा। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पहल नहीं करेंगे, लेकिन जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। किसी को शक नहीं होना चाहिए। दोस्त ममालिक चाहते हैं पाकिस्तान और भारत में जंग की सूरत हाल न बने। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने खबरदार किया, भारत ने सरहद पार की तो उसकी तारीखी हैसियत भी ख़त्म कर दी जाएगी। पूरा पाकिस्तान अपनी बहादुर अफवाज के साथ चट्टान की तरह से खड़ा है। पाक फौज की जंगी मशकें जोरों शोर से जारी। जंगी हिकमत अमली के पेश नज़र मशकों में जदीद हथियारों का अमली मुताहिरा। अफसरान और जवानों को पेशेवराना महारतों का भरपूर तरीके से इजहार। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का दंदान शिकन जवाब देने के लिए हर दम तैयार। पाक फजाइया भी दुश्मन को धूल चटाने के लिए अहकामात के मुंतज़िर। जदीद तरीन लड़ाका तैयारों से लैस पाकिस्तान एयरफोर्स किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुरअज़्म। पूरी दुनिया पाक फजाइया की तकनीकी महारत और दिलेरी की मद्दाह।
मासूम शहरी भी भारत के जंगी जुनून का निशाना बनने लगे। भारतीय फौज ने औरतों और बच्चों समेत 6 सिख शहरियों को हलाक कर दिया। भारतीय काफिला पाकिस्तान के साथ बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र सरहद की जानिब बढ़ रहा था। ड्राइवर नशे में था। भारतीय फौज ने जंगी जुनून में मासूम शहरियों को हलाक किया है। भारतीय मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंद हिंदुओं का दिल दहला देने वाला वाकया। जुल्म की तमाम हदें पार करते हुए मुसलमान खातून पर कुत्ता छोड़ दिया। निहत्ती मुस्लिम खातून चौराहे में कुत्ते के हमलों से अकेले मुकाबला करती रही। इंतहा पसंद हिंदू तमाशा देखते रहे, कोई मदद के लिए आगे न बढ़ा। मजहबी स्कॉलर कहते हैं, जिंदा खातून पर कुत्ता छोड़ना इंतहा पसंद हिंदुओं की जुनूनी जहनियत और मुसलमान दुश्मनी की वाज़ेह मिसाल है। भारत भर में भारतीय मुसलमानों का इस्तेहसाल भी जारी। जय श्री राम का नारा न लगाने पर मुसलमान बुजुर्ग को तशद्दुद का निशाना बना दिया। भारत के पहलगाम हमले को जवाब बनाकर खित्ते में जंगी माहौल पैदा करने की साजिश। भारत ने 37 मुआहदा मुअत्तल करके पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की खुली धमकी दी। पाकिस्तान के शहरियों को मुल्क बदर करने और सिफारती ताल्लुकात महदूद करने का भारतीय फैसला भी नफरत अंगेज पॉलिसियों का तसलसल है। टाइम्स नाउ के मुताबिक भारतीय फौज फजाइया और बहरिया को मुकम्मल तैयार रहने के हुक्म से एक और मुसल्लह तसादुम का खदशा बढ़ गया। मोदी हुकूमत की जारहाना सोच ने पूरे खत्ते को खतरे में डाल दिया है। भारतीय मीडिया भी जलती पर तेल छिड़कने में मसरूफ। भारत के सबसे ज्यादा फौज वाले इलाके में दहशतगर्द हमला कैसे हो गया? मोदी सरकार अहम तरीन सवाल का जवाब देने में नाकाम। भारतीय सहाफी और कश्मीर अमूर की माहिर अनुराधा ने नए सवालात भी उठा दिए। कहा, चंद घंटे बाद ही मुबैना हमलावरों के नाम कैसे सामने आए? सिक्योरिटी फोर्सेस को पहुंचने में वक्त लगा, लेकिन हमलावरों की तस्वीर भी सामने आ गई। हुकूमत की तहकीकात ज्यादा काबिल एतबार नहीं लगती। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सिक्योरिटी पर सवालात उठ गए। भारतीय मनगढ़ंत बयानियां, अपनी मौत आप मर गया। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा, मुतासरीन के अहले खाना के बयानात दबाव में बदले जा सकते हैं मगर सच्चाई नहीं। बीजेपी बदमाशों को तहफ़्फ़ुज़ देती है, अवाम बेसहारा रहते हैं। बीजेपी के 250 VVIPs के लिए हज़ारों एहलकार तैनात हैं, लेकिन करोड़ों शहरी गैर महफूज हैं। बीजेपी सियासी फ़ायदे के लिए अपने शहरियों की जानों से खेल रही है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय अवाम मोदी की नफरत अंगेज पॉलिसियों से दिल बर्दाश्ता। नफरत फैलाने पर भारतीय अवाम सीख पा। भारतीय खातून का कहना है, हमें मोदी पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मोदी ने नफरत फैलाकर भारत की बुरी हालत कर दी है। चाहे सारा मुल्क तबाह हो जाए, लेकिन मोदी को परवाह नहीं। नफरत अंगेज मुहिम बंद करने का भी मुतालबा। सियासी तज्जियाकार कहते हैं, मोदी इंतहा पसंद को हवा देने और हिंदुत्व के सियासी अज़ाइम को पूरा करना चाहता है। रवां बरस बानी PTI की अपील मुकर्रर होती नजर नहीं आती। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस अपीलों में बड़ी पेशरफ। रजिस्ट्रार ऑफिस ने रिपोर्ट कायम मकाम चीफ जस्टिस के बेंच में जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा, सजाए मौत के खिलाफ 2017 की अपील सबसे पुरानी दरख्वास्त है, पहले इसको सुन लिया जाए। मजमूई तौर पर सजा के खिलाफ 279 अपीलें ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट इंसाफ का सबसे बड़ा और आखिरी इदारा है। हम कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। इंसाफ करना अल्लाह का काम है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का इंटरनेशनल लेबर डे कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मैं पॉलिसी पर बात नहीं करता, ये हुकूमत का काम है। हमने आइन और कानून के मुताबिक किसी दबाव में आए बगैर फैसला करना होता है। कोशिश करेंगे साइलिन को उनके हुकूक दिला सकें। पीपल्स पार्टी का मीरपुर खास में अवामी क़ुव्वत का मुजाहरा। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा खत्म होने पर जश्न मनाने का सिलसिला जारी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो स्टेडियम में जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर रहनुमा भी खिताब करेंगे। सिंध हुकूमत का अवाम के लिए एक और तोहफा। कराची में पिंक टैक्सी और रिवायती टैक्सी सर्विस का आगाज कर दिया।
सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, पिंक टैक्सी से रोजाना हजारों खवातीन सस्ता, आरामदेह और महफूज सफर कर सकेंगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन और वज़ीर आला सिंध के मोहन खुसूसी कासिम नवीद कमर ने गाड़ियों का मुआयना किया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 100 EV टैक्सियां सड़क पर लाने पर इत्तेफाक। औरतों के लिए मखसूस EV पिंक टैक्सी सर्विस फराहमी का भी फैसला। ड्राइवर और मुसाफिर दोनों सिर्फ खवातीन होंगी। कराची में हादसात और मुबैना मुकाबलों के दौरान 2 अफराद जाँ बहक, एक डाकू भी हलाक। नॉर्दर्न बाईपास पर LG कट के करीब और पोर्ट कासिम चुरंगी पुल के करीब हादसात में 2 अफराद ने दम तोड़ा। शाहराह फैसल नर्सरी पुल के करीब 2 कारों में टक्कर से 3 अफराद जख्मी हुए। कराची पुलिस ने मुबैना मुकाबलों में एक डाकू हलाक हो गया, 2 को गिरफ्तार किया है। सरजानी पुलिस ने 4 रुकनी डकैत गैंग को धर लिया। लाहौर में सिलेंडर धमाकों का एक और जख्मी दम तोड़ गया। हलाकतों की तादाद 7 हो गई। अदनान नामी रिक्शा ड्राइवर ने रात गए दम तोड़ा। ताल्लुक शादबाग से था। नमाजी जनाजा के बाद सपुर्द खाक किया गया। जाँ बाग होने वाले दीगर 6 अफराद की नमाजी जनाजा गौशाला के इलाके में अदा की गई। रावी रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम आज पंजाब में दाखिल होगा। 5 मई तक बेशतर शहरों में बारिश, चंद मकामात पर जालाबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। कराची में भी आज से दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के। अंदरून सिंध और बलोचिस्तान के कई शहरों में भी अब्र रहमत का इम्कान। अमेरिका ने जंगज़दा यूक्रेन से सारी बातें मनवा ली। अमेरिका और यूक्रेन कुदरती मादनियात तक रसाई पर मुत्तफ़िक। दोनों ममालिक ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी महकमे ख़ज़ाना के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन सरमायाकारी और तामीरी नौ फंड कायम किया जाएगा। जंग के आगाज़ से अब तक यूक्रेन को दी गई $175 अरब इमदाद की अमेरिका को वापसी मुमकिन बनेगी। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां, मजीद 40 फलस्तीनी मौत की आगोश में चले गए। जनूबी गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी, 11 फलस्तीनी शहीद। रफा, खान यूनिस और दीर अल बलाह पर फजाई हमले, शहादतों की तादाद 52,400 से तजावुज़ कर गई। दूसरी जानिब इजरायली शहर यरूशलेम के नवाही जंगलात में आग लग गई। इजराइल ने कौमी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का फ़लस्तीनी तालिब इल्म ज़मानत पर रिहा। अमरीकी अदालत ने जज ने फैसले में लिखा कि मोहसिन मोहदवी को अपनी बेदखली को चैलेंज करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। अमरीकी इमिग्रेशन हुकाम ने अदालती हुक्म के बाद मोहसिन मोहदवी को रिहा कर दिया। नए पॉप के इंतखाब का अमल 7 मई से शुरू होगा। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के कार्डिनल कॉर्ट्स भी कॉन्क्लेव में शिरकत के लिए रोम पहुंच गए। सेंट पीटर्स बेसिलिका में इज्तिमाई दुआ के बाद तमाम कार्डिनल्स वेटिकन की एक इमारत सिस्टेन चैपल में खुद को बंद कर लेंगे। कॉन्क्लेव का अमल नए पॉप के इंतखाब तक जारी रहेगा, जिसका ऐलान सिस्टेन चैपल की चिमनी से निकलने वाले सफ़ेद धुएं के जरिए किया जाएगा। PSL 10 में आज डबल एक्शन। पहले मैच में कराची किंग्स का टॉस जीतकर मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ बैटिंग का फैसला। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स का कोयटा ग्लैडिएटर्स से टकरा होगा। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 88 रन से शिकस्त दे दी। कलंदर्स ने पहले खेलते हुए 209 रन बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 121 रन पर ढेर हो गई। हारिस राउफ ने 4 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। मोदी सरकार पाकिस्तानी फनकारों से भी डर गई। यूट्यूब चैनल्स की बंदिश के बाद पाकिस्तानी शोबिस शख्सियात के अकाउंट्स भी बंद। गुलकार अली जफर, अदाकारा माहिरा खान और हानिया आमिर के इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर भारत में पाबंदी लगा दी गई। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम मजदूर आज मनाया जा रहा है। मेहनत कशों की खिदमात का एतराफ़।
صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا کہ مزدور ہماری بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کرتے ہیں، محنت کش طبقے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں انٹرنیشنل سیمینار سے خطاب میں جسٹس ریٹائر شوکت صدیقی نے کہا کہ معیشت چلتی رہے گی تو مزدور کا چولہا بھی جلتا رہے گا۔ محنت کشوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ کراچی میں ریلوے کے مزدوروں کا ریلی اور جلسے کا انعقاد۔ ٹرینز کی نجکاری ختم کرنے کا مطالبہ۔